जम्मू कश्मीर के पंपोर में 48 घंटों बाद भी आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों का दावा है कि सोमवार सुबह से ईडीआई बिल्डिंग में घुसे आतंकियों में से एक को मार गिराया गया है। हालांकि अभी उसका शव बरामद नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि आतंकवाद को संरक्षण देने वालों को माफी नहीं मिलेगी। पीएम ने कहा कि आतंकवाद को मिटाए बिना इंसानियत की रक्षा नहीं हो सकती। लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आतंकवाद को खत्म किए बिना मानवता की रक्षा संभव नहीं है। विजयदशमी के मौके पर लखनऊ की ऐशबाग रामलीला से पीएम का भाषण अगले साल यूपी चुनाव के मद्देनजर भी अहम माना जा रहा है। गौरतलब है कि उन्होंने भाषण की शुरुआत और अंत जय श्री राम के नारों से की। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बलोच नेता नायला कादरी बलोच ने कहा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलोचिस्तान के लोगों पर हो रहे जुल्म का जिक्र किया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में अन्य देश बलोचिस्तान मुद्दे पर समर्थन के लिए आगे आ रहे हैं। नायला अभी कुछ और दिन भारत में रहकर बलोचिस्तान के मुद्दे पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। उधर बलोचिस्तान के मुद्दे पर अब पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा वहाँ सड़कों पर नजर आने लगा है। बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन आजाद ने क्वेटा और कराची में बलोच नेता शाबिर बलोच की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज चेन्नई में अपोलो अस्पताल जाकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता का हालचाल ले सकते हैं। इससे पहले मंगलवार को राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने वरिष्ठ मंत्री ओ पनीरसेल्वम को मुख्यमंत्री जयललिता के विभागों की जिम्मेदारी सौंपी। पनीरसेल्वम कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता भी करेंगे। राजभवन से जारी बयान में कहा गया है कि जयललिता की सलाह पर ऐसा किया गया है। जयललिता पिछले महीने से अस्पताल में भर्ती है। 14 अक्टूबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले भारत ने रूस पाकिस्तान के साझा सैन्य अभ्यास पर अपना विरोध दर्ज कराया है। रूस में भारत के राजदूत पंकज सरण ने एक रूसी न्यूज एजेंसी से कहा कि जो देश आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के तौर पर अपनाता हो उससे मिलिट्री सहयोग सही अप्रोच नहीं है। पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ दोनों नेता गोवा में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में मिलेंगे। एक आरटीआई के जवाब में पीएमओ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर वक्त ड्यूटी पर रहते हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, वीपी सिंह और राजीव गांधी की छुट्टी का कोई रिकॉर्ड उसके पास उपलब्ध नहीं है। पीएमओ ने बताया कि पदभार संभालने के बाद से मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मुहर्रम के दिन हमलावरों ने एक शिया धर्मस्थल कारते सखी पर हमला कर दिया। इस हमले में 14 लोग मारे गए हैं और 26 घायल हैं। मरने वालों में एक पुलिस अधिकारी भी शामिल है। जिस समय शहर के प्रमुख शिया धर्मस्थल कारते सखी पर हमला हुआ उस समय वहां शिया समुदाय के लोगों की भारी भीड़ जमा थी। शिया समुदाय के लोग मुहर्रम की 10वीं तारीख, जिसे अशूरा भी कहा जाता है, उस दिन इमाम हुसैन की मौत को याद करते हुए मातम मना रहे थे। आज देश भर में मुहर्रम का मातम मनाया जा रहा है। मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूस के मद्देनजर राजधानी दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी है। भीड़भाड़ वाले रेलवे रूट्स पर सिग्नलिंग सिस्टम में सुधार की वजह से राजधानी और शताब्दी समेत 14 प्रीमियर ट्रेनों की स्पीड बढ़ गई है। कुल मिलाकर 350 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों, 74 सुपरफास्ट ट्रेनें अब तय वक्त से 5 से 25 मिनट पहले पहुंच रही हैं। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाना मोदी सरकार के अहम एजेंडे में शामिल रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत ने क्रिकेट टेस्ट सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप किया।